हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि आईपीयू के बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आईपीयू से अगर आप बीएससी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, अप्लाई किस तरीके से करना है और टोटल कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्स है, तो इस पर हम लोग जो है एक शॉर्ट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। बाकी आईपीयू से रिलेटेड बीएससी नर्सिंग के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें जो है नीट के थ्रू और जो आपका सीईटी है दोनों के थ्रू जो है एडमिशन होगा। लेकिन अगर आप नीट के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो वो अभी ही फिल करना होगा बीएससी नर्सिंग के लिए, और उसकी जो लास्ट डेट है 15 मई है। और यहाँ पर जो बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स है इसके लिए भी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 15 मई है। आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नाम आपने सभी ने सुना होगा आईपीयू का, और यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा उन कैंडिडेट्स का है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि इसमें जो है जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स है उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा जो कि सीईटी एग्जाम है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 85% सीट्स यहाँ पर रिजर्व हैं, और बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15% जो सीट्स हैं, टोटल सीट्स वो की 15% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है अब जो है मैं इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। ठीक है। तो पहले में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के अंदर, और यहाँ पर जो है और भी देखो यूजी कोर्सेज हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सभी कोर्सेज के बारे में आपको वन बाय वन जो है बता पाऊँ, तो इसलिए प्लीज आप एक बार जो है इस ब्रोशर के थ्रू जाओ और देखो कि आपके मतलब के कौन कौन से कोर्सेज है। जैसे बी फार्मा भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। और मे बी बीपीटी भी कोर्स है, मतलब बैचलर इन फिजियोथेरेपी। तो एक बार प्लीज चले जाओ अगर आपको देखना है, क्योंकि आईपीयू अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज एक बार जाकर इसको चेक कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सभी कोर्सेज की लिस्ट लिखी है इस ब्रोशर के पेज नंबर 18 से स्टार्ट है। ठीक है। तो यहीं पर मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर देखो 17th नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पर जीजीएस आईपीयू पैरामेडिकल। ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे बीपीटी हो गया। अच्छा, ये बीपीटी इन्होंने पैरामेडिकल के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो मतलब बैचलर इन फिजियोथेरेपी हो गया, फिर बीपीओ है, और उसके बाद है बीएएसएलपी, फिर बीएससी एमएलटी है, और उसके बाद बीओटी है। ठीक है। तो ये आपके सभी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। यहाँ पर जो सीईटी कोड है इसका वो है 124। इसको याद रखना, अगर आपको अप्लाई करना होगा तो ये कोड अगर याद रहेगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। और बाकी यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट नंबर पे सीईटी, सेकंड नंबर पे सीयूईटी, यानी कि ये जो सीईटी का एग्जाम करवा रहे हैं उसके थ्रू जितनी सीट्स फिल हो जाएंगी, उसके बाद अगर कोई सीट्स रिमेनिंग रह जाती हैं तो उसके बाद जो सिलेक्शन होगा उन सीट्स पर वो सीयूईटी के डायरेक्ट काउंसलिंग के बेसिस पर होगा। ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली है कि सीईटी के थ्रू ही जो है सीट्स यहाँ पर फिल हो जाएंगी। सीयूटी के थ्रू बहुत ही लिमिटेड या फिर जो है बिल्कुल ही कोई भी एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी चांसेस हैं, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और बाकी जो भी और प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर वो आप देख सकते हो। ठीक है। जैसे बी फार्मा भी लिखा हुआ है 25 नंबर पे, तो इसके लिए भी सीईटी एग्जाम ही आपको देना है। और भी काफी सारी कोर्सेज हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी लगता है आपको जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो तो वो एक बार जाके यहाँ पर देख लेना। बाकी मेन कोर्सेज मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है। तो ये सभी कोर्सेज हैं, जैसे बी फार्मा हो गया और बीएससी पैरामेडिकल हो गया, बीएससी नर्सिंग के बारे में मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। और कोर्सेज जो आप लोग कर सकते हो यूजी लेवल पे, जैसे योगा में बीएससी कोर्स भी है। ठीक है, इनके पास, तो वो भी एक थोड़ा सही है, मतलब कि अगर सपोज किसी को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो वो जा सकता है। और बाकी यहाँ पर देखो 39 नंबर पे ये लिखा हुआ है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी या रेडियोथेरेपी। ठीक है। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी की रेडियोथेरेपी वाला कोर्स भी इनके पास है, जो कि आपका पैरामेडिकल में आता है, लेकिन इन्होंने इसको वहां पर मेंशन नहीं करा, अलग से मेंशन किया हुआ है। तो ये भी आप लोगों के लिए कोर्स हो गया। ठीक है। और भी देख लेता हूँ और कौन से कोर्सेज हैं जो आप यूजी लेवल पर कर सकते हो। अब जैसे ये है 26 नंबर पे दिया हुआ है बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपका पैरामेडिकल के अंदर ही आता है, फिर भी इन्होंने अलग से इसको मेंशन किया है। ठीक है। तो ये सभी कोर्सेज है, तो इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर 13 नंबर पे देख सकते हो बीएससी योगा लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये कोर्स हो गया। और बाकी और भी अगर कुछ कोर्सेज है तो आप एक बार इस लिस्ट में से देख सकते हो कि यूजी लेवल पे अगर आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल हो और आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उस चीज में, तो आप उसके लिए प्लीज अप्लाई कर लो। 15 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है
ये बाकी वो क्राइटेरिया वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। और पैरामेडिकल के लिए देखो क्राइटेरिया यही रहता है कि मैथ्स और बायो दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से पहले चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो है खुद से एफर्ट करना पड़ेगा इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोस्पेक्टस है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी जगह मतलब बहुत उसको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक जगह पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में। तो हर चीज़ जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर मेंशन है। तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे 1-1.5 घंटा इसको, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग चलते हैं सीट्स की बात करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसके बारे में दिया है कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। जैसे बीएससी योगा मैंने बोला तो 3 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। और उसके बाद ये 4th नंबर पे देख सकते हो बीपीटी लिखा है, बीपीओ लिखा है, पैरामेडिकल कोर्स। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4.5 साल की है, ठीक है। और उसके बाद है बी फार्मा की 4 साल की ड्यूरेशन है, बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की भी 3 साल का है ये, ठीक है। और रेडियोथेरेपी का कोर्स भी 3 साल का है, ओके। और इसके बाद जो है अब हम लोग नीचे चलते हैं। अब एक बार सीट्स देख लेते हैं कि टोटल सीट्स यहाँ पर इन कोर्सेज के लिए कितनी है, ठीक है। तो आई थिंक वो पेज नंबर 155 पे है, तो मुझे जो है थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। 155 पेज नंबर के आसपास चलते हैं, हाँ यहीं पर है। ये सीट्स इनटेक जो लिखा हुआ है इसी पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये 146 कोड है, उसका 124 था ना, तो ये 139 है, ठीक है। इसी के ऊपर कहीं ना कहीं होगा यहाँ पर जहाँ पर ये मेंशन किया होगा, ठीक है। ये 127 कोड हो गया, 126, और इसके ऊपर ही होगा पैरामेडिकल कोर्स, हाँ यहाँ पर मिल गया ये, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये पैरामेडिकल लिखा है, सीईटी कोड 124, पेज नंबर 144 है इस ब्रोशर का, ठीक है। तो फर्स्ट जो कोर्स है वो बीपीओ है। बीपीओ मुझे पता नहीं ज़्यादा कि क्या है ये, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसकी फुल फॉर्म लिखी नहीं थी, ठीक है। लेकिन मे बी ये शायद कुछ क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपी वगैरह से कुछ रिलेशन है इसका, ठीक है। एक बार चेक कर लेना जो भी है, ठीक है। तो ये बीपीओ जो कोर्स है इसकी 25 सीट्स हैं, या ISIC इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज। और उसके बाद वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो आपका VMMC कॉलेज है, और जो सफदरजंग हॉस्पिटल मतलब उसी के साथ जो लिंक्ड है उसमें आपके 16 सीट्स हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है ये सफदरजंग हॉस्पिटल, आपने नाम सुना ही होगा। उसी से जो लिंक्ड कॉलेज है वो आपका VMMC है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल सीट्स दे रखी हैं। बाकी बीपीटी की सीट्स यहाँ पर जो है 60 सीट्स हैं आपका ये बनारसी दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। उसके बाद ISIC इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपकी 50 सीटें हैं। और BSc MLT की बात करें तो हिंदूराव हॉस्पिटल में जो है 30 सीट्स हैं। उसके बाद VMMC में 25 सीटें हैं, और होली फैमिली हॉस्पिटल दिल्ली तो यहाँ पर 10 सीट्स हैं, ठीक है। फिर BASLP है, और यहाँ पर जो है 25 सीट्स हैं। BOT में 25 सीट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ISI इंस्टीट्यूट में। और वो जो है वो अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये सब आपके थे, और बाकी जो भी और भी कोर्सेज मैंने बताए थे जैसे बी फार्मा वगैरह, तो उनका भी यहीं पर देख लेना, इसी कहीं पेज नंबर पे होगा, CET कोड के थ्रू आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस है ये आपको करना है। बाकी अप्लाई अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 15 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। अदर स्टेट के हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 15% सीट्स आपके लिए रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये मत सोचो कि सीट्स कम है तो उसमें से 15% निकालेंगे तो और कम हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट ट्राई जरूर करो। और दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर किसी भी कोर्स में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मैंने BSc पैरामेडिकल के अलावा जो भी आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे BSc योगा हो गया, बी फार्मा हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये जितने भी कोर्सेज हैं इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देख लेना। डेट जो है एंट्रेंस एग्जाम की वो शायद अभी जो है इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है, बाकी देख लेना वेबसाइट वगैरह पे, क्योंकि इस ब्रोशर के अंदर शायद एग्जाम डेट नहीं थी, ठीक है। तो मे बी अगर जैसे 15 मई को अगर एग्जाम मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो रहा है, तो मे बी जून में ही इसका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार प्लीज इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। और बाकी इसकी जो फीस है एग्जाम की वो आई थिंक 1500 रुपीज है, तो उसको भी अच्छे से चेक कर लेना। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म देखो खुद से ही फिर आपको करके देखना पड़ेगा किस तरीके से हो रहा है, या फिर मतलब जो भी किसी की भी हेल्प लेनी तो आप ले सकते हो। तो वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो सभी कोर्सेज की लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। जो भी CET कोड था वो वहाँ पर चेक कर लेना, लिस्ट होगा, वहाँ से आपको सेलेक्ट करके उसके लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लो। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि IPU जो है मतलब आप सोचो कि
वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है और एशिया में भी इसका बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ पर किसी भी कॉलेज से करते हो तो काफ़ी सही है। और बाकी कुछ कैंडिडेट्स फीस के बारे में पूछे थे कि इस कॉलेज में कितनी फीस होगी। तो देखो, अगर फीस का क्राइटेरिया आपको चाहिए तो आपको जो है उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके वहाँ के कोर्सेज की फीस को चेक करना पड़ेगा, तभी आपको इन्फॉर्मेशन पता लग पाएगी, ठीक है। इस आईपीयू के ब्रोशर में फीस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि आईपीयू जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो उन कॉलेजेस की सभी कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर डालना, अगर इसमें वो डालते तो ये और ज़्यादा जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है ब्रोशर, तो इसलिए उन्होंने शायद इसमें ऐड नहीं करा। तो आप जो है कॉलेज के रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके वहां पर कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो। उसके बाद आप ये सोच सकते हो कि मुझे अप्लाई करना है या नहीं करना। बाकी जैसे यहाँ पर अभी हमने सफदरजंग हॉस्पिटल का नाम देखा, तो ये काफ़ी फेमस है, मतलब जो वीएमएमसी कॉलेज है बहुत फेमस है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है उसकी। तो और वहाँ पर तो मे बी फीस बहुत ज़्यादा कुछ होगी भी नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ही है, ठीक है। तो काफ़ी सही है, अप्लाई ज़रूर करो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बाकी और भी कोई अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में कुछ भी इसके बारे में या फिर कोई अदर एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।